अब और भी बड़ी हैरानी की बात जो पता लगी है कि जब किसानों को 15 फरवरी को दोबारा आंदोलन करने पे मजबूर हुए क्योंकि उनकी मांगे प्रधानमंत्री जी ने पूरी नहीं करी थी, तो अब पता लग रहा है कि जिन पुलिस के अफसरों ने किसानों के ऊपर इतनी बड़ी तशद्दुद करी, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का बल्लो पिंड का एक सुखदीप नौजवान इकलौता बच्चा, इकलौता लड़का अपने माँ-बाप का, उसके गोली मार के उसकी हत्या हो गई। इसी से देश की सरकार को अब इतना हौसला मिल गया कि हरियाणा सरकार उनको गैलेंट्री अवार्ड दे रही है जो किसानों को मार रही है। तो अब तो आपको देश के लोगों ने एक मजबूत विपक्ष बनाया है। इतनी सारी आप पार्टियां कुर्सी की खातिर आप इकट्ठे होइए, आप किसानों की खातिर इकट्ठे होइए और लड़िए उस पार्लियामेंट में किसानों के हक में। लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वो जमीन की लड़ाई की आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजनी चाहिए। एक बार फिर किसान को आंदोलन पे बैठना पड़ रहा है और क्योंकि जो ज़बान दी गई थी वो पूरी आज तक नहीं हुई है। और अब और भी बड़ी हैरानी की बात जो पता लगी है कि जब किसानों को 15 फरवरी को दोबारा आंदोलन करने पे मजबूर हुए क्योंकि उनकी मांगे प्रधानमंत्री जी ने पूरी नहीं करी थी, तो अब पता लग रहा है कि जिन पुलिस के अफसरों ने किसानों के ऊपर इतनी बड़ी तशद्दुद करी, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का बल्लो पिंड का एक सुखदीप नौजवान इकलौता बच्चा, अपने इकलौता लड़का अपने माँ-बाप का, उसके गोली मार के उसकी हत्या हो गई। और जिन लोगों ने गोलियां चलाई, अथरू गैस चलाए, किसानों के ऊपर तशद्दुद करी, उनकी ट्रैक्टर में तोड़ भंन किया, हरियाणा सरकार ने उनको राष्ट्रपति को गैलेंट्री अवार्ड के लिए उनको नियुक्त किया गया है कि ये बड़े बहादुर 6 सिपाहियों ने, अफसरों ने किसानी आंदोलन में बड़ा बढ़िया काम किया। बढ़िया काम आप बॉर्डर पे हमारे वो किसान के बच्चे करते हैं जो देश की रक्षा करते हैं, या ये जो हमारे किसान, हमारे अन्नदाता जो देश का पेट भरते हैं, वो अपनी मांगों के लिए दिल्ली जाना चाह रहे हैं और हरियाणा की पुलिस ने उनको ऐसे मारा जैसे कोई पाकिस्तान बॉर्डर के बैठे हुए लोग हैं। और आपने ऐसा पंजाब का बॉर्डर सील कर दिया और हमारे पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री ने ना हमारे किसानों का साथ दिया, ना जो नौजवान लड़का जो मारा गया पंजाब का, ना उसके ऊपर कोई इंक्वायरी बैठाई, बल्कि ये जो अब इसी से देश की सरकार को अब इतना हौसला मिल गया कि हरियाणा सरकार उनको गैलेंट्री अवार्ड दे रही है जो किसानों को मार रही है। तो मैं तो हैरान हूँ कि ये हो क्या रहा है। और मेरे हिसाब से यही कारण है कि एनडीए सरकार की जो मेजॉरिटी नहीं आए, 400 पार का सपना देखते देखते 300 भी नहीं पार कर सके, वो कारण ही ये है कि किसानों की नाराज़गी इस सरकार के, और जे किसानों की नाराज़गी ये दूर नहीं करेंगे तो इस सरकार के दिन बहुत लंबे चौड़े नहीं चलने वाले हैं। और मैं यहीं पे स्ट्रॉन्ग विपक्ष जो बनाया है, जो इंडिया अलायंस बना है जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, यही कांग्रेस पार्टी ने जब किसान बिल पास किए जा रहे थे नंबरों के ज़ोर ज़बर से, जब वॉकआउट नहीं किया होता, जे राहुल गांधी विदेश नहीं भागे होते, जे आम आदमी और कांग्रेस पार्टी वॉकआउट नहीं करती, शायद उस टाइम से हम कोई लड़ाई लड़ सकते। तो अब तो आपको देश के लोगों ने एक मजबूत विपक्ष बनाया है। इतनी सारी आप पार्टियां कुर्सी की खातिर आप इकट्ठे होइए, आप किसानों की खातिर इकट्ठे होइए और लड़िए उस पार्लियामेंट में किसान के हक में। मैम, सरकार ने ये भी कहा है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो भी लेकर आएंगे। जिस तरीके देखो, एक किसाना तो कहन तो पहले मेरा तो प्राइवेट मेंबर बिल पहले से ही तैयार था। मैं अभी उनको दिखा के आई हूँ कि उनके बोलने से पहले ही मैंने तो अपना प्राइवेट मेंबर बिल तैयार करके रखा है इसमें इसको फाइल करने के लिए। लेकिन मैं अपने 16 साल के तजुर्बे से ये भी बता सकती हूँ, क्योंकि एक कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि कौन सा प्राइवेट मेंबर बिल को एडमिट करना है, नहीं करना है। और जैसे अमर सिंह जी ने बताया कि 5 साल से उन्होंने जो बिल डाले उसमें कोई ना कोई बहाना ढूंढ के वो एडमिट ही नहीं होता है। और ये बिल्कुल सही है, 15 साल से मुझे लगता है शायद मैंने एक बिल शायद देखा होगा जो एडमिट हुआ है, नहीं तो किसी का एडमिट ही नहीं होता है। और अभी जहाँ तक मुझे नॉलेज है, क्योंकि नई पार्लियामेंट हुई है, जो कमेटी बनती है जो ये देखती है कि कौन सा बिल एडमिट करना है, नहीं, मेरे ख्याल से अभी कोई कमेटी गठित भी नहीं हुई है। सो ये बिल कर देंगे, लेकिन ये एक सरसरी एक पोस्चरिंग है, इससे कुछ हल नहीं होना। लड़ाई ज़मीन पर लड़नी पड़ेगी और वो ज़मीन की लड़ाई की आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजनी चाहिए। नहीं तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर से, तो एक कमेटी के जिनके चेयरमैन प्रधानमंत्री मोदी जी खुद थे,
उस कमेटी ने रेकमेंड किया था कि एमएसपी को लीगल गारंटी बनाई जाए और वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो प्रधानमंत्री जी बहुत भली भांति जानते हैं कि किसानों की इसकी ज़रूरत है। उन्होंने खुद उस समय के प्रधानमंत्री को रेकमेंड किया था, लेकिन जब तक वो खुद प्रधानमंत्री बने तो क्या बदल गया ये सिर्फ वही जान सकते हैं। तो ये एक लड़ाई ज़मीन पे, और मैंने किसानों ग्रुप को भी मैंने ये भी बेनती करी है कि एमएसपी की लड़ाई ज़रूर लड़ें, लेकिन इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस की लड़ाई इक्वली इम्पॉर्टेंट। अब जब आपकी फसल मरी गई तो एमएसपी तो मिलनी नहीं है, कम से कम इंश्योरेंस तो मिले। और जिस तरह से अब हालात हो रहे हैं, कभी बाढ़ आ रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी फ्लडिंग हो रही है, तो इस हिसाब से तो क्रॉप इंश्योरेंस इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि किसान की फसल मरे उसको कुछ तो मुआवजा मिले। जो क्रॉप इंश्योरेंस है उससे किसी किसान को नहीं, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा देखने को मिला है। ठीक, थैंक यू।